So hello everyone, this is me Ajit Singh Charak from the Bharat Pratna. Today we are presenting a one important topic that is transition state theory. इसका लास्ट टाइम जेकेपीएससी में क्वेश्चन भी आया है और इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी और इसको साथ में क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी. अब ये जो थ्योरी है इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया दो साइंटिस्ट ने. एक का नाम था एरिंग्स हमारे पास, दूसरे का नाम था हमारे पास क्या भाई? पॉलनी. अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि एज्यूम करते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं, एक ए दूसरा बी हमारे पास, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं हमारे पास. सबसे पहले बना रहे हैं यहाँ पे they come close to each other and they form a state which is unstable, which is we can say short-lived, and this state is called इसको कहते हैं हम यहाँ पे it is called activation complex और activity complex and state is called transition state. इसको बोलते हैं TS हमारे पास, ये ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं activation complex. और ये फाइनली इसके पास दो चॉइस होती हैं, या तो ये ब्रेक करके वापस जाए ए बी रिएक्टेंट बनाए, या फिर ये कंटिन्यू करके हमारे पास क्या बनाए? हमारे पास एक फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बनाए हमारे पास, पी फॉर प्रोडक्ट हमारे पास. तो याद रखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि अगर दो रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं, अगर दो रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वो बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे. बट ये ट्रांजिशन स्टेट के पास दो पॉसिबिलिटी है. पहली बात ये कंटिन्यू करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाए, दूसरी बात ये डिसोशिएट करके कोलैप्स करके हमारे पास दोबारा से रीजनरेट करे रिएक्टेंट. अब होता है क्या? देखो इसको ग्राफिकली थोड़ा दिखाते हैं. ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे? हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं. सो वी गो एंड टू शो द ग्राफिकली इक्वेशन. तो ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे यहाँ पे? तो मेरे ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे. इस ग्राफ में हमने क्या लिया? यहाँ पे हमने ली एनर्जी ली हमारे पास यहाँ पे, ठीक है. एक एक्सिस पे हम रिएक्शन प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, एक एक्सिस पे हम रिएक्शन प्रोग्रेस दिखा रहे हैं. अब बेसिकली क्या हुआ? सबसे पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं यहाँ पे. ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है. और ये मान लो हमारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे. तो अब इतना सा बैरियर हमारे पास को क्रॉस करना पड़ेगा. इस बैरियर को जहाँ पे ये आना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं हमारे पास द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास है. अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले कोलाइड करेंगे, ए और बी कोलाइड करेंगे. जब कोलाइड करेंगे तो उनकी कोलिजन से उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. तो ये भाई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हो गई. एक टाइम पे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी शो करेंगे. उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे? यहाँ पे ए बी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. इसको दिखाते हैं ड्रैगर साइन से, ठीक है. और फिर इसके पास दो चॉइस, या तो वापस आए या तो आगे कंटिन्यू करे. अब आगे कंटिन्यू करेगा, क्यों करेगा कंटिन्यू? कि यहाँ पे इस एनर्जी लूज करेगा और फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा. ये बना इसका एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा. तो यहाँ पे इसने बनाया भाई क्या? तो देयर इट फॉर्म अ प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे, ठीक है. अब जो डिफरेंस था रिएक्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल के बीच में और हमारे पास एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स के बीच में, इस डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ये लास्ट टाइम डिस्कस किया है हमारे पास. और जो डिफरेंस होगा हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी में प्लस प्रोडक्ट की एनर्जी में, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच. तो ये चीज़ आपको याद नहीं यहाँ पे. अब ये जो आपका यहाँ पे एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बना, पहली बात ये अनस्टेबल होता है. द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अनस्टेबल. सेकेंड थिंग इज इट इज़ शॉर्ट ल्यूड. इसका स्पेन ऑफ टाइम बहुत कम होता है. शॉर्ट ल्यूड हमारे पास है. अगर शॉर्ट ल्यूड हमारे पास है तो ये काफ़ी कम समय के लिए रहेगा. और दूसरी बात, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में कभी प्रोड्यूस नहीं होता. ये आपको याद रखना यहाँ पे. अनस्टेबल, शॉर्ट ल्यूड, मोर एनर्जेटिक एंड लूज एनर्जी टू फाइनली फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज़ मोर स्टेबल. तो ये था थ्योरी भाई हमारे पास. अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है? अब हमने यहाँ पे ये कहा कि भाई हमारे पास ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बना रहे हैं हमारे पास? ए बी. अब इसको मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया एक रेट ऑफ रिएक्शन से. लेट्स से मैंने इसका बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या है? इसका रेट कांस्टेंट हमारे पास के ड्रैगर है भाई, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से रेट कांस्टेंट के ड्रैगर निकालूँ तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से अगर मैं के ड्रैगर निकालूँ तो क्या बनेगा? के ड्रैगर इज इक्वल टू हमारे पास आएगी ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ए बी ट्रांजिशन स्टेट ट्रैगर ए बी ट्रांजिशन स्टेट अपॉन क्या आएंगे? रिएक्टेंट आएंगे. हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है. आप जब भी करते देखो, आप हमेशा जब भी रेट कांस्टेंट निकालते हो क्या निकालते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो यहाँ पे भी मैंने वही किया. अभी ए बी हमारे पास मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट है और ए और बी क्या यहाँ पे आपके रिएक्टेंट है. क्योंकि मैंने यहाँ पे के ट्रैगर की बात की, मैंने आगे की बात नहीं की, मैंने इस चीज़ की बात नहीं की. यहाँ पे मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी पहली. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. अगर यहाँ से मैं एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट निकालूं, द chemical activity of
एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट भाई, ये वाली ए बी ड्रैगर। अब केमिकल एक्टिविटी क्या होती है भाई, यहाँ पे मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगी भाई यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं ए बी ड्रैगर निकालूँ तो क्या होगा भाई, ए बी ड्रैगर इज इक्वल टू, ये आएगा के ड्रैगर मल्टीप्लाई बाई ए की कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये होगी हमारे पास कौन सी, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन हो गए भी। अब हमारे पास इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेट अस टेक द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे पी बन रहा है, तो की पी क्या होगा भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन मोलर प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ये होगा भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वी कैन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये होगा डी पी अपॉन डी टी, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा भाई यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस के ड्रैगर और किसके बराबर आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास आपका ए बी ड्रैगर, ठीक है, के ड्रैगर एंड ए बी ड्रैगर। क्लियर है यहाँ पे, इसको थोड़ा प्रेजेंट दोबारा करते हैं, ये रहा आपका भी डन। अब हमारे पास इक्वेशन में हमने जो लिखा, अब हमें पता है कि भी यहाँ पे ए बी ड्रैगर क्या, तो ए बी ड्रैगर हमारे इक्वेशन 2 से पुट करते हैं, ए बी ड्रैगर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू, तो ये आया भाई हमारे पास के ड्रैगर, इसको थोड़ा सा इसको एक्सपेंस करते हैं ना, सो दैट हमें लास्ट में दिखाना है, तो ये दिखाते हैं इस तरह से, ये इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पे भी, तो ये आएगा के ड्रैगर, ठीक है, और उसके बाद आएगा यहाँ पे ए बी की जगह पे, ये इसको कैपिटल में लिख देना, ये के ड्रैगर, और क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका ए की कॉन्सेंट्रेशन, ये आएगी बी की कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज इक्वेशन 2A, अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन के मार्क्स 2A, तो मैंने क्या किया, 2 से ही क्वेश्चन को पुट किया और ये बनाई क्वेश्चन हमारे पास, सो दिस इज क्वेश्चन 2A। अब हमारे पास इन दोनों के की जगह पे मैं कुछ रिप्लेस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के की जगह पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एक के छोटे के से जो सकता हूँ, के स्मॉल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करता हूँ मैं किससे भाई, एक के आपका ड्रैगर, ठीक है, एक आपका कैपिटल के ड्रैगर, ठीक है। तो बताओ अभी क्वेश्चन का बनी, सो दिस इक्वेशन बिकम्स, ये बनेगी हमारे पास यहाँ पे हो गया भाई के आपका, ये बना आपका ए, ये बना आपका बी, सो दिस इज क्वेश्चन 2 ऑफ बी, ठीक है, क्वेश्चन 2 ऑफ बी। तो मैंने यहाँ पे जो के थे ना हमारे पास, ये इनको तो प्लेस किया ड्रैगर वाल, किससे, के से प्रेजेंट किया हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया इक्वेशन हमारे पास। अब हमारे पास इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, सिंपली यहाँ पे बात करूँ, तो भाई देखो इस इक्वेशन में क्या होता है, अब आपको यहाँ से दो चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। पहली बात ये पता होनी चाहिए यहाँ पे जो हमें बता रहा हूँ उसका इक्वेशन का क्या फंडा है, तो एक तो चीज़ आपको ये पता चले भाई यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मैं देख देता हूँ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन इसको प्रोसीड करते हैं थोड़ा साइड पे, ये जो है हमारे पास। तो पहली बात यहाँ से जो मैं निकालने जा रहे हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास के ड्रैगर क्या आएगा, तो के ड्रैगर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ये रही वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हमारे पास, ठीक है भाई। और इस प्रोपोर्शन को हटाएं तो यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल टू, एक और लेता हूँ स्मॉल के लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल के लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको स्मॉल के लिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिया भाई वी, ठीक है, और वी क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। अब इसी वी को मैंने रिप्लेस करना है यहाँ पे, सो हियर वी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच। व्हाट इज आर बटा एन, तो आर हमारे पास गैस कांस्टेंट एंड हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, को मैं के बी से प्रेजेंट करता हूँ, के बी इंटू टी अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन आएगा हमारे पास एच। तो करते हैं रिप्लेस हमारे पास देयर फोर के ड्रैगर इज इक्वल टू, ये छोटा के है ना, उधर से क्या आया, के बी इंटू टी अपॉन एच। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम कहां पे, इक्वेशन जो मैंने सर्कल की, ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे।
बट पहले हम यहाँ से के डैश के ड्रैगर भी निकालते हैं। तो बड़ा कैपिटल के ड्रैगर क्या होगा यहाँ पे भी। अब देखो बड़ा जो कैपिटल के यहाँ पे बड़ा कैपिटल जो ये वाला के है, इस के ड्रैगर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास आपका, तो ये होता भी हमारे पास ई रेज्ड पावर माइनस डेल्टा जी ड्रैगर अपॉन आर टी, अपॉन आर टी। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे इसको मैं बता दूँ ये कैसे है। अभी आपने पर इक्वेशन पढ़ी होगी आपने कि डेल्टा नॉट जी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के, पढ़िए आपने क्वेश्चन ये। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं भाई लॉग ऑफ के, तो आप बोलोगे लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर टी। और मैं पूछूंगा यहाँ से के क्या, अभी लॉग ऑफ के तो निकला, अब यहाँ से के, तो के होगा हमारे पास क्या, अभी ई रेज पावर डेल्टा जी अपॉन आर टी, ये यहाँ से निकाला मैं, ठीक है। तो लग गया भाई यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो आपने यहाँ पे याद रखनी, तो एक इक्वेशन याद रखनी, एक अपने ये याद रखनी है। इन दोनों को डालते हैं कहाँ पे, और हमारे पास निकालते हैं यहाँ से के निकालते हैं। बताओ यहाँ से के क्या होगा, तो बेटा यहाँ से जो के होगा हमारे पास वो क्या होगा, दिस के इज इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू पुट करूँ तो व्हाट इज के, तो हमें पता था के इज इक्वल टू क्या था अभी, के ड्रैगर इंटू कैपिटल के ड्रैगर, और दिस इज इक्वल टू क्या है भाई यहाँ पे। तो अब इन दोनों को लगा दो यहाँ पे, आप इसको लगा दो, आप इसको लगा दो, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये बनेगा हमारे पास आपका, नाउ वी हैव, सो फाइनली योर के इज इक्वल टू, तो पहले लगाते इस वैल्यू को, ठीक है। तो क्या बना बेटा यहाँ पे, तो ये बना आपका छोटा के बी इंटू टी अपॉन एच, ठीक है, ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद हम आते दूसरे के डैश पे, तो ये बेटा क्या है हमारे पास, ये होगा बेटा ई रेज पावर डेल्टा जी ड्रैगर अपॉन आर टी, ये बनी आपकी के क्वेश्चन, और ये बनी आपकी एक क्वेश्चन और, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 3, अब इसको 3 कर देते हैं हमारे पास। अब हमें इसी इक्वेशन को देखो प्रोसीड करना फर्दर हमारे पास, तो इक्वेशन तो लग गई हमारे पास, ये तो बन गया हमारे पास बेटा। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गई हमारे पास, अब दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी की बात करूँ, देखो डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है, सिंस यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से होता है। अच्छा यहाँ पे माइनस डेल्टा जी, तो भाई बताओ माइनस डेल्टा जी क्या होगा, तो माइनस डेल्टा जी क्या होगा, तो माइनस डेल्टा जी होगा भाई हमारे पास यहाँ पे माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, प्लस टी डेल्टा एस। अब इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं, तो देखो अभी अब हमारे पास इक्वेशन को रिप्लेस करते क्या बनेगी, देयर फॉर के इज इक्वल टू छोटा के हमारे पास के बी का के बी रहेगा, इसको नीचे रखेंगे, टी को टी रखेंगे, अपॉन एच को एच रखेंगे। मैं यहाँ पे डेल्टा जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा डेल्टा जी का कन्वर्जन, तो देखो अभी पहले हमारे पास लगाते हैं प्लस वाला लगाते हैं, तो बनेगा ई की रेज पावर टी डेल्टेस, ठीक है, डेल्टेस टी डेल्टेस अपॉन, यहाँ पे टी टी था, टी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास आर टी आना था, आर टी कैंसिल हो गया, क्योंकि सब में पास आर टी है, अब सबको डिवाइड करें आर टी करेंगे, तो वो टी टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये था ना आर, ये था ना टी, ये था आर टी, तो मैंने टी टी कैंसिल कर देना यहाँ पे। अब टी टी कैंसिल किया तो बताओ क्या बचा यहाँ पे, तो ये बचा हमारे पास आपका अपॉन आर, साइन किसका, पॉजिटिव, एक हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने ये ड्रैगर साइन लगाया तो ड्रैगर साइन के साथ ही चलते हैं इसको, है ना, ये हो गया भाई यहाँ पे। फिर क्या हमारे पास देखो, फिर बेटा हमारे पास डेल्टा एच, और ये माइनस में आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा ई रेज्ड पावर माइनस डेल्टा एच ड्रैगर, ठीक है, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे तो ऊपर टी है ही नहीं, तो फिर क्या आएगा, पूरा आर टी आएगा। ये हो गया इक्वेशन हमारे पास। नेक्स्ट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन में थोड़ा सा अगर इसको और करेक्शन करें तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सो फाइनली वी गेट अ इक्वेशन, और ये बनेगी आपकी के इज इक्वल टू के डैश के बी इन अपॉन एच। इसमें एक और हम पुट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पुट करते हैं, ई रेज पावर डेल्टा एस ड्रैगर अपॉन आर, उसके बाद आएगा ई रेज पावर डेल्टा एच ड्रैगर अपॉन आर टी, और यहाँ पे पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को हम रिजल्ट करते हैं कैपिटल एम मोलैरिटी इंसर्ट करते हैं, और मोलैरिटी की पावर क्या आएगी बेटा 1 माइनस एम। अब यहाँ पे जो 1 माइनस एम लिखा बेटा, ये एम क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये एम इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी है, तो यहाँ पे एम स्टैंड फॉर, कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, इसका यूनिट होगा बेटा मोल्स पर लीटर, एंड स्मॉल एम
अब ये सोचो मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, ये है आपके पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। दिस इज द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन बाई मॉलिकुलर है, फिर आपका जो भी है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम की कि बाई मॉलिकुलर मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी हमारे पास 2 आएगी। तो वो यहाँ पे देखो, अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास बेटा, ये आपको लास्ट टाइम JKPSC ने एग्जाम में पूछी थी ये क्वेश्चन। कि ये कौन सी क्वेश्चन हमारे पास, ये है हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की क्वेश्चन, या फिर इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखनी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें क्वेश्चन कोई भी आ सकती है, जो भी मैंने बताई। दिस दैट्स ऑल अबाउट योर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।